यूपी वाले भैया लोग नमस्कार। ई जौन आज का वीडियो बा है ई खाली आजमगढ़ और उत्तर प्रदेश के जनता खातिर बा है। हम सबन लोगन के मालूम बा कि यूपी में जौन बा राम राज्य बा है। राम राज्य में का यह कुल होत रहल जौन यूपी में होत बा है। चलिए अब भाषा पे आते हैं जो आसानी से हम बोल सकते हैं, आप समझ सकते हैं। मित्रों, यूपी में कहा जा रहा है, ढिढोरा पीटा जा रहा है कि राम राज्य स्थापित हो चुका है भाजपा सरकार के नेतृत्व में। निश्चित रूप से इसमें कहने में मुझे ज़रा भी इतनी भी संकोच नहीं है कि पिछली सरकारों से बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस रहा है सरकार का। खासकर एक क्षेत्र में, विशेषकर संगठित अपराधियों के ऊपर अंकुश लगाने का जहाँ तक मामला है, यूपी सरकार पूरी तरह सफल रही है संगठित अपराध पे अंकुश लगाने पे। संगठित अपराध मतलब वो अपराध जो एक फैक्ट्री की तरह चलाया जाता था, जिसका कोई एक मुखिया होता था, उसका एक चेहरा होता था, उसकी एक गैंग होती थी, इसमें 100-200 सदस्य होते थे और वो संगठित अपराधी मिलकर जो है समाज का शोषण करते थे, ज़मीनें हड़पते थे, लोगों के मकान हड़प लेते थे, लोगों से व्यापारियों से धन की वसूली करते थे। ऐसे संगठित अपराधियों पे निश्चित रूप से यूपी सरकार ने कड़ा प्रतिबंध लगाया है, या कह सकते हैं कि कड़ाई से, सख्ती से इन्हें रोका है। और आज ये संगठित अपराधी सब बिलों में छिपे बैठे हैं। लेकिन अगर आप असंगठित अपराध की बात करें, यानी वो अपराध जो अन्य तमाम कारणों से होते हैं, जैसे प्रतिशोध लेकर किसी ने किसी की हत्या कर दी, और कुछ असामाजिक तत्वों ने किसी बच्ची के साथ जो है रेप कर दिया, लूट, चोरी, बेईमानी, भ्रष्टाचार, ये असंगठित अपराध जो है ये पूरी तरह से चल रहे हैं। इस असंगठित अपराध में मैं कमीशन खोरी की बात करना चाहता हूँ आज विशेषकर। क्या रामराज में कमीशन खोरी होती थी? जिस ढंग से कमीशन खोरी लगातार जारी है, मैं कहूँगा कि इस क्षेत्र में भाजपा ने तरक्की की है। पिछली सरकारों से भी बेहतर तरीके से अब बड़े स्तर पे कमीशन खोरी चल रही है। और उसका अंजाम क्या होता है कमीशन खोरी का? मैं कमीशन खोरी की बात करूं इससे पहले मैं कुछ अपने एग्जाम्पल्स दे दूं जिसको मैंने सफ़र किया है। मैं ये जो आपका बलिया इलाहाबाद हाईवे बना है, यानी कि जो बनारस की तरफ जाती है, 4 लेन के किनारे नाली बनी है। नाली बनाने वाला जो ठेकेदार है वो पटिया नहीं लगाया, कहीं कहीं उसने लगाया, जहाँ कहीं लगाया भी दुकानदार से पैसा वसूला उस बेशर्म ठेकेदार ने, जो भी रहा हो, मैं उसका नाम भी नहीं जानता हूँ। और मेरा एक इंस्टीट्यूट चलता है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, बेलैसा सब्जी मंडी के सामने, उसके सामने नाली उसने खुली छोड़ दिया, क्योंकि मैंने उसको पैसा नहीं दिया इसलिए नहीं ढाला नाली। और उस पटिया को ढलवाने के लिए मैंने दर्जनों शिकायत करी, यहाँ से लेके सीएम पोर्टल से लेके हर जगह मैंने शिकायत करी, लेकिन मैं अंततः जो है कामयाब नहीं हो पाया और मुझे अपने पैसे से वो पटिया ढलवानी पड़ी। और जो जानकारी दी गई अधिकारियों द्वारा मुझे लिखित में, बार बार जो है भ्रमित करने वाली जानकारियाँ थी कि बस ये बजट आने वाला है या होने वाला है। असलियत जो है कुछ और थी। असलियत ये है कि वो ठेकेदार पेमेंट लेके भाग चुका है। क्यों भाग चुका है? क्यों उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है? क्योंकि कमीशनबाजी चल रही है, अधिकारियों ने कमीशन लिया हुआ है, अधिकारियों ने ऊपर कमीशन दिया होगा। तो इस तरह से एक ही नहीं है। मैं और पुलिस व्यवस्था की बात कर दूं, पुलिस व्यवस्था में तनिक भी सुधार नहीं है। वो आम आदमी को उतना ही प्रताड़ित कर रहे हैं, वो उतना ही घूस ले रहे हैं, बल्कि यूँ कहें तो बढ़ गया है घूस। अब फिर लीजिए, मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ अपना। मेरे इंस्टीट्यूट के सामने से 2 साइकिल गायब हो गई आज के साल भर पहले। मैंने थाना रानी सराय पे फुटेज सहित जानकारी दी, यानी चोर की फ़ोटो वीडियो सहित मैंने थाने पे जो है सूचना दी। एक नहीं 5 बार दी। और आप जानते हैं नतीजा क्या है? मैंने पैसा नहीं दिया और कुछ पता नहीं है मुझे कि वो एफआईआर कहाँ गई, वो साइकिल कहाँ गई, वो चोर कहाँ गया, पुलिस ने क्या कार्रवाई करी। मुझे तो लगता है कि पुलिस वाले साइकिल जब्त करके बेच न दिया हूँ। इस संभावना से भी मैं इनकार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि
ऐसा ही चल रहा है, इसी ढंग से थाने चल रहे हैं, जो हकीकत है। ठीक है। अब आप आइए राजस्व विभाग को देख लीजिए। वहाँ की एक घटना मैंने जल्दी ही चर्चा करी है कि मेरा हैसियत प्रमाण पत्र जो है 3 बार से निरस्त किया जा रहा है, जिन कारणों से उसी कारण रहते, यानी वही अंतर रहते हुए ढेर सारे हैसियत प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं, जिनकी प्रतिलिपि भी मैंने रखी हुई है, लेकिन मेरा नहीं किया जा रहा क्योंकि मैंने पैसा देने से इनकार कर दिया। तो ये स्थिति है। मेरा कहने का मतलब है, ये राम राज की कमीशन खोरी की स्थिति इतनी बुरी है, इतनी बदतर है कि रेट बढ़ गया है, जान लीजिए। इसके पीछे सपा सरकार का मेरा जो अनुभव रहा है, इससे कम रेट थे, इससे कम रेट थे। मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे गांव का एक लेखपाल है, मैंने सुना वो 5,000 से कम में कोई बात ही नहीं करता है। और यही तक नहीं, सरकारी चक्रोड, सरकारी आदेश पे, डीएम एसडीएम के आदेश पे सरकारी चक्रोड नापने का भी वो पैसा मांगता हो, लेता है, अन्यथा वो नहीं नापता है। तो इस ढंग से जो है करप्शन ज्यों का त्यों बना हुआ है और बढ़ता ही जा रहा है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि कमीशन खोरी जो है, ये कोई एक व्यक्ति नहीं लेता है, ये पूरा सिस्टम है। जो मैंने सुना है कि जिला अधिकारी पैसे देके ज़िला खरीदता है, जो पुलिस अधीक्षक होता है वो पैसे देके ज़िले को ख़रीदता है। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास सबूत नहीं है, मैं सुनी हुई बातें कह रहा हूँ और समझी हुई बातें कह रहा हूँ, क्योंकि इस देश में साक्ष्य और सबूत से अदालतें चलती हैं। आप जानते ही हैं, देश साक्ष्य मानता है, सबूत मानता है। तो मेरे पास न तो साक्ष्य है और न तो सबूत हैं, बस कई सुनी बातें हैं कि डीएम जो है ज़िले को ख़रीदता है 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ जैसा ज़िला हो वैसा देके, और आईपीएस अधिकारी जो आता है, पुलिस अधीक्षक, वो भी ज़िले को ख़रीद के आता है, फिर वो थाने को बेचता है और डीएम सारे विभागों को बेचता है। ये सुनने में आता है कि ऐसी व्यवस्था इस देश में हमेशा से चली आ रही है, और भाजपा सरकार जो राम राज का दावा करती है, उस राम राज की सरकार में भी व्यवस्था अनवरत ऐसे ही चल रही है। तो फिर सुने कौन? जो पुलिस अधीक्षक ज़िले को 1 करोड़ 2 करोड़ में ख़रीद के आया, वो थानों को बेचेगा ही। जब थानों को वो बेचेगा तो थानेदार तो न्याय को बेचेगा ही, इसमें कुछ कहना सुनना नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाजपा सरकार जो ढिढोरा पीट रही है राम राज का, असल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आम आदमी के जीवन में क्या परिवर्तन आया? ठीक है, सड़कें बन रही हैं, बड़े बड़े पुल्स बन रहे हैं, लेकिन आम आदमी को क्या चाहिए? आम आदमी को सुरक्षा चाहिए, आम आदमी को न्याय चाहिए, आम आदमी को समय से उसकी समस्याओं का समाधान चाहिए। ये सारी चीज़ों का रेट बढ़ा दिया गया है। जो काम पिछली सरकारों में 100-200 में हो जाते थे, वो काम अब 1000-2000 में हो रहे हैं। तो ये मैं एग्जाम्पल सही चीज़ें आपको कह रहा हूँ। तो और कैसे बताऊँ मैं आपको? शिक्षा के क्षेत्र में भी कमीशन है। मैं अगर एक कमीशन की बात करूं जिस पे मैं आवाज़ उठाने जा रहा हूं इस बार, पिछले कई वर्षों से वो पीड़ा मैं भी उठाता रहा हूं। इस देश में लोगों को विवश कर दिया गया है। जो लोग घूस नहीं देना चाहते हैं, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहते हैं, उन्हें भी इस कदर विवश कर दिया गया है भ्रष्टाचार करने के लिए कि वो चाह के भी नहीं बच सकते हैं। वो एक कहानी है ना, मुझे बचपन की एक कहानी याद आ रही है कि आइसक्रीम वाला, यानी बर्फ़ वाले जो होते थे ना बचपन में, वो जो बेचते थे आइसक्रीम देसी वाली, जो 3 पैसे 5 पैसे में मिलती थी, मेरे बचपन काल में मिलती थी, उसको हम लोग बर्फ़ वाला कहते थे। बर्फ़ भी नहीं, बल्कि हमने कहा था नहीं, बर्फ़ वाला आ गया, ठीक है ना। तो वो बर्फ़वा वाला जब गाँव में आवे तो गाँव में हर गाँव में 2 लोफर जरूर रहे हैं। वो लोफरवन के का काम रहल कि बर्फ़वा वाले से ज़बरदस्ती बर्फ़ खाए बिना पैसा देवे। तो कहे का मतलब कि बर्फ़वा वाला एक बर्फ़ वाला था जो जिसके साथ इस तरह की घटना लगातार हो रही थी। कोई 1-2 खा लेते थे, फिर वो उनकी संख्या बढ़ के 4-5 हुई, फिर उनकी संख्या बढ़ के 10-15 हुई, और एक दिन क्या हुआ सडनली कि ढेर सारे लोग जो है उसका बर्फ़वा लूटने लगे।
ठीक है ना। तो उसको लगा कि यार अब हम क्या करें, तो उसने क्या किया कि वो भी बर्फ़ा लूट के खाने लगा, अपने पेटिया में से वो बर्फ़ा लूट के खाने लगा, समझ रहे हैं मैं। तो कहने का मतलब ये है कि उसको यह लगा कि भैया ये सब लूट जाएगा तो इससे बढ़िया है कि हम भी इसी में से कुछ लूट लें। तो ये कहानी का जो संदेश है, जो मोरल ऑफ स्टोरी है, वो ये है कि आज वही स्थिति पूरे समाज की हो गई है। ये जो जनता का पैसा है, जो जनता का फंड है सरकारी, ये उसी आइसक्रीम के डब्बे की तरह हो गया है। और हम ये जानते हैं वो, और हम सब वो बर्फ वाला हो गए हैं। हम जानते हैं कि हमारा ही पैसा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि इस कदर ये लूट रहा है, तो हम सभी इस लूट में हिस्सेदार बने हुए हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इतना करप्ट हो गया है पूरा समाज, इतने करप्ट हो गए हैं हम, इतने करप्ट हो गए हैं हम कि हर आदमी अवसर की तलाश में है कि हम लूट लें, जहाँ मौका मिल जाए वहाँ से लूट लें। किसको लूट रहे हो भैया? अपने आप को लूट रहे हो, अपने देश को लूट रहे हो, अपने समाज को लूट रहे हो। लूट लूट के एक दिन भिखमंगे नंगे हो जाओगे, अफगानिस्तान बन जाओगे। तो कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि कुछ बदलाव नहीं हुआ है इसमें। जो बेसिक बदलाव की ज़रूरतें हैं, न्याय व्यवस्था जस की तस, पुलिस व्यवस्था जस की तस, राजस्व व्यवस्था जस की तस, कमीशन खोरी जस की तस, सड़कों का निर्माण जस का तस, वही भ्रष्टाचार, नालियों का निर्माण जस का तस, वही भ्रष्टाचार। फिर राम राज्य कहाँ आया? कौन सा राम राज्य है जिसकी तस्वीर दिखाई जा रही है? क्या अयोध्या में वो जो मंदिर बन रहा है वही राम राज्य हो गया? राम राज्य का मतलब होता है कि प्रदेश की, देश की प्रजा खुशहाल हो, प्रजा समृद्ध हो, प्रजा को समय से न्याय मिले, प्रजा को सम्मान मिले। अगर ये सब चीज़ें नहीं हैं तो कैसा राम राज्य? क्यों राम के नाम को भी बदनाम कर रहे हो भैया तुम लोग? राम ने सच में राम राज्य की स्थापना करी थी, तब तो उसे राम राज्य कहा जाता है। तुम कहाँ राम राज्य स्थापित कर पाए भाई? तुम्हारी जनता कहाँ राम राज्य के सुख भोग रही है? जब मेरे जैसा एक जागरूक व्यक्ति, मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, मैं लड़ने की क्षमता रखता हूँ, लड़ सकता हूँ, लड़ता भी हूँ, लेकिन इस कदर व्यवस्था का नेक्सस जो है ये बिगड़ा हुआ है नीचे से ऊपर तक कि अब लड़ेंगे किससे, शिकायत किससे करेंगे? मैं इस ठेकेदार की शिकायत किससे करूं जो मेरे घर के सामने नाली नहीं बनाया और पैसा लेके भाग गया और मुझे 20-25 हज़ार रुपया लगा के बनाना पड़ा? किससे शिकायत करूं? इंजीनियर से जिसने कमीशन खाया हुआ है, जिलाधिकारी से जिसकी भी हिस्सेदारी रही है उसमें, या उस मंत्री से जिस तक भी हिस्सा पहुंचा है संभवतः? अगर नीचे से कमीशन चल रहा है तो ऊपर तक जा रहा है, ये गारंटी है, इससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता है। अगर थाने बिक रहे हैं तो ये गारंटी है कि एसपी के यहाँ पैसा जा रहा है। अगर एसपी बिक रहा है तो गारंटी है कि पैसा सरकार को जा रहा है, मंत्री को जा रहा है, उच्च अधिकारियों को जा रहा है। कहीं न कहीं पैसा ये जा रहा है, इसका आखिरी स्रोत है, कहीं ये जमा हो रहा है, चाहे पार्टी फंड में हो, चाहे अधिकारी के जेब में जाए, चाहे नेता के जेब में जाए। लेकिन ये गारंटी है कि कमीशन खोरी नीचे से ऊपर तक जैसी पिछली सरकारों में थी वैसी ही सरकार में भी है, बल्कि उससे भी बुरी स्थिति है मैं कहूँगा। तो भैया मैं बस यही कहूँगा कि लोग राम राज कहल बंद कराए के, या तो राम राज स्थापित करा, या तो खाली एक बदमाशन पर रोक लगाए कि मत कहा कि राम राज स्थापित कर ले आए। ठीक है ना? आम जनता उतने पीड़ित बा है, उतने परेशान बा है, या कानून से, या पुलिस से, या राजस्व विभाग के कर्मचारी से, या सरकारी कर्मचारी से, हर विभाग के। हाँ, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ कि पिछली सरकारों से बेहतर सरकार है, लेकिन वो कहावत अंधों में कड़वा राजा, उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। अंधों में एक आँख वाला भी बेहतर ही माना जाता है, इसलिए समाज को बेहतर दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है कि चलो भाई एक आँख तो है। और पिछले वाले तो सच में अंधे ही थे, जिस ढंग की अराजकता उन्होंने फैलाई थी। लेकिन कुछ मामलों में मैं कह सकता हूँ कमीशन वाले मामले में थोड़ा सा बेहतर था।
मुनावली हो जाती थी, बातचीत हो जाती थी, 500 मांग रहे हो, 100 रुपया ले लो, 200 रुपया ले लो भैया। लेकिन अब तो सरकारी कर्मचारी कह रहे हैं कि योगी जी की सरकार बा बहुत कड़ी बा है, ये लिए 1000 से कम में काम होवे न करी। ये नई लॉजिक कर्मचारियों अधिकारियों की घूस लेने वालों की है कि योगी जी का राज है, बहुत सख्त सरकार है, इसलिए सख्त सरकार में जो है घूस का रेट बढ़ गया है, कमीशन का रेट बढ़ गया है, इसलिए अब जो काम 500 में होता था वो अब 2000 में होगा, 3000 में होगा। तो ये स्थिति है, विचार करिए आप, और परिवर्तन की ज़रूरत है। मेरा कहने का तात्पर्य, मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य भी यही है कि मैं सरकार से जुड़े लोगों को आगाह करना चाह रहा हूँ कि बहुत दिन तक ये आधी अधूरी सफलता नहीं चलेगी। समाज कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन देखना चाह रहा है। समाज ने भाजपा को लगातार सत्ता में इसलिए लाया कि कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन दिखेगा, पूरी व्यवस्था में बदलाव होगा, लोगों को जो है ईमानदारी से जो है सहूलियत मिलेगी, हर चीज़ों की न्याय व्यवस्था में सुधार होगा, राजस्व कर्मचारी घूस लेने से डरेंगे, उनके हाथ कांपेंगे, पुलिस नाइंसाफ़ी करने से पहले डरेगी। खाली वो संगठित अपराधी जो रहना नेता हुआ, सब नेता रहना, उनके डरौले धमकौले से का बदली, आम जनता के का फ़ायदा मिली। ठीक है, वो ना कमा पावत हुआ, उनका धंधा बंद हो गया, लेकिन आम धंधा आम आदमी को कर का फ़ायदा। जब तक सरकारी निर्णय आम आदमी के दरवाजे तक ना पहुंची, आम आदमी के रोटी कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान पर ना काम कर पाए, तब तक कौन सफलता मानी जाएगी। तो सरकार से जुड़ल जे भी बा है, यहाँ का नेता, सांसद, विधायक, मंत्री, सब लोगों ने यह बात के ध्यान रखा कि भ्रष्टाचार में तनिको कमी ना भइल, सब का सब भ्रष्ट हैं। एक तो समाज कल्याण विभाग बा, एक तो ओबीसी का योजना चलेले, ओ लेवल CCC कोर्स चलावा गया, वह कम भुक्तभोगी बाड़ी। तो बता दें आप लोगों के 40% कमीशन मांगत बड़ा लोग, यानी कि मेरे जैसा इंस्टीट्यूट जो ईमानदारी से छात्रों को शिक्षा देता है, योग्य शिक्षक यहाँ हैं, हर तरह की सुविधा है, 24 आवर इंटरनेट से लेके बिजली जनरेटर तक की। तो मुझे जो भी बच्चे मिले हैं 25-30, उनको पढ़ाने में मैंने जितना व्यय किया है, और उस व्यय के बाद अगर मैं 40% कमीशन देता हूँ इन धूर्त और भ्रष्ट अधिकारियों को, तो आपको मालूम है 20% मुझे घर से देना पड़ेगा। यानी कि सपोज़ कि अगर 4 लाख मुझे मिला विभाग से पढ़ाने का, तो 4 लाख में 40% आप सोच लें, 1,60,000, 1,60,000 इन्हें चाहिए। और उसके बाद जो बचल उमन अगर हम अपन खर्चा जोड़ लें, तो हमके घरे से 20% मिलावट पड़ी, तब जाके काम चली हमारा। तो ई वह व्यवस्था, ई वह कमीशन खोरी। अब आप लोग विचार करें, बतावें हमके कि राम राज्य के कहल जाए कि रावण राज कहल जाए। नमस्कार, धन्यवाद।